बात करते हैं इन लड़कियों की, औरतों की। उनको जाति तौर पे कुछ नहीं कहते, लेकिन हम इनके द्वारा ये जानना चाहते हैं कि बहुत बड़े मठाधीश, साधु संत, बहुत बड़े खिलाड़ी, एक्टर हैं, और कभी कभी पुअर लोग भी इनके पीछे हाथ धो के खुद अपने आप को गंवा देते हैं। ऐसा क्या होता है जो लोग इनमें चाहते हैं, और ये लड़कियां, ये स्त्रियां, उनके पास क्या विशेषता है कि जो वो देती हैं और उसके बदले में बहुत कुछ ले भी लेती है? ऐसा क्या है तो स्त्री ही। अगर किसी और स्त्री है तो उनके जैसा ही सब कुछ होगा। तो ऐसा क्या है? तो खोट लड़कियों में नहीं है, खोट लड़कियों में नहीं है, खोट लड़कों में नहीं है, पुरुषों में नहीं है। खोट जो है, हमने जो नीति बनाई है, हमने जो समाज बनाया है, हम समूह के तौर पे जैसा वर्तन कर रहे हैं उसमें है। पुरुष को क्या चाहिए? पुरुष को चाहिए रस, पुरुष को चाहिए वो ब्लिस, वो शांति। और ये स्त्रियां उस चीज को समझ गई हैं और वो पुरुष को वहां से मिलता है। तो इनके पास से जो मिलता है वो तो स्त्री तत्व है ही, दूसरी स्त्रियों में नहीं होता। हाँ, नहीं होता होगा तभी तो ये जो इल गोटन रिलेशनशिप है उसमें लोग जाते हैं और सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि जो ब्लीस है, जो शांति है, और जिस तरीके से ये वर्ताव करते हैं पुरुष के साथ निजी पलों में, वो बहुत ही अच्छा होता है। और उसके लिए पुरुष बहुत कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो यही है कि हमने एक आयाम की ओर कि भाई स्वच्छता होनी चाहिए, चरित्र होना चाहिए, लेकिन जो जीवन का मूल आधार है, काम, द बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज ए सेक्स, कॉपुलेशन, उस पे हमने इतना बंधन लाद दिया है, इतना बंधन लाद दिया है। आप देख लीजिएगा 50% हिंदू का जो मैरिज है वो सेक्सलेस है, ड्राई मैरिज है। वो जैसे तैसे बच्चे हो गए, या और कोई व्यवस्था नहीं है, या कुछ न कुछ गलती है, खामी है, शक्ति नहीं है, आर्थिक शक्ति नहीं है, या और कोई व्यवस्था है जिसके कारण वो मैरिज ऊपर ऊपर से चलता रहता है और समाज को ऐसा लगता है कि उसके नियम सही है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आप पुरुष को देखिए तो उनकी पीड़ाएं हैं, आप स्त्री को देखिए उनकी भी पीड़ाएं हैं। और समाज तो बस शास्त्रों में ये लिखा है, लोग क्या कहेंगे, धर्म ये कहता है, ये बाबा ये कहता है, ये गुरु ये कहता है, फला ये कहता है, आपको ऐसा ही करना है। और ऊपर से राज्य है, राज्य डंडा लेके खड़ा है, आपको ये करना है, नहीं करना है, हमने ये नियम बना दिया। तो इन सभी में जो जीवन का मूल तत्व है, जो ब्लिस है, वो कहीं खो गई है। तो यही सब का मूल है। काम जो है सब चीजों का मूल है। अगर हम काम को कंट्रोल में नहीं करना है, उसको इतना भी ज्यादा विकार नहीं देना है, लेकिन
एक ब्लिस की ओर ले तो जा, हमें काम को एक ब्लिस की ओर ले जाना चाहिए, और यही जीवन की सार्थकता है, यही तृप्तता है। और जब तक हम वो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन हो या कोई संबंध का इंस्टीट्यूशन हो, उसमें काम का दोहन, काम का संशोधन, काम का परिवर्तन अगर हम नहीं कर पाते हैं, तब तक समाज के पास ऐसी क्रांतिका होती रहेगी, समाज पीड़ित होता रहेगा, और एक न एक दिन ये जो धर्म है, ये जो समाज है, वो पतन पामेगा। वो पतन इसलिए नहीं पामेगा कि उसमें सेक्स बढ़ गया है या विकृत हो गया है, वो इसलिए पामेगा क्योंकि उसके मैरिज में ब्लिस नहीं है। बस इतना ही है, यही मूल है, ये सारे दुर्घटनाओं का मूल यही है। इसमें पात्र बदलते रहते हैं, किसी को क्या दोष देना। हमें सुधार करना चाहिए समाज के नियमों में,